बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और दिन है मंगल का। आज बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके फ़ौरन बाद जो समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई है उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही हैं। वो बहुत अहम मामला है, लेकिन सबसे बड़ी खबर और मैं अगर ये कहूँ कि हुकूमत के लिए क़यामत खेज़ खबर है ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, उसका मैं हवाला आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है जस्टिस गाजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में बहुत अहम केस की समात कर रहा है। जब पीडीएम की हुकूमत आई तो पीडीएम ने हुकूमत में आते ही नैब कानून में तरमीम की और वो तरमीम इस तरह की गई थी कि सारे वकीलों को बिठा दिया गया और पूछा गया कि तुम जिस चोर के वकील हो उस चोर को किस कानून में तरमीम से फायदा हो सकता है। उसने कहा कि मेरे चोर को इस कानून में तरमीम करने से फायदा होगा। अगले से कहा गया कि आपका जो डाकू है, आप जिस डाकू के वकील हैं उस डाकू को नैब की किस चेक को बदलने से फायदा हो सकता है। तो उसने कहा जी डाकू को इस चेक से बदलने से, तो वो ठीक है जी। आप बताएं आपका जो लुटेरा है, आपके लुटेरे को किस तरह से फायदा हो सकता है। अगर हम कानून में क्या तब्दीली करें तो आपका लुटेरा जो है वो बरी हो जाएगा। उसने कहा जी मेरे लुटेरे को ये फायदा होगा। तो ये सबसे बड़ा काम ये पीडीएम ने हुकूमत में आकर किया था, आवाम के लिए कुछ नहीं किया था। चोरों, डाकुओं और लुटेरों के लिए कानून में तरमीम की गई, नैब कानून को बदला गया और सारे चोर, डाकू और लुटेरे जो हैं वो बाजमात बरी हो गए। और सारों को, खास तौर पे जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब, उनको क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान का कोई बड़ा चोर, डाकू और लुटेरों ने छोड़ा नहीं है जिसको उन्होंने अपने हाथों से क्लीन चिट ना दी हो और ना दिलवाई हो। तो ये बड़ा क्रेडिट है मौजूदा चेयरमैन नैब का। इनका नाम तारीख में हमेशा सुनहरे रूप में लिखा जाएगा कि सबसे ज्यादा चोरों, डाकू, लुटेरों को पारसा बनाने में जिस एक शख्स का किरदार है उसका नाम है चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब ने वो नैब तरमीम चैलेंज कर दी। वो नैब तरमीम चैलेंज हुई। उमरता बंदियाल साहब, इजाजुल हसन साहब और मंसूर अली शाह साहब ये केस सुन रहे थे। उमरता बंदियाल साहब और इजाजुल हसन साहब ने उन नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया और कहा कि नहीं, एहतसाब होना चाहिए, केसेस जीरो से जहां से बंद हुए थे वहीं से शुरू करें, वहीं से फाइलें खोलें, केसेस खोलें, हर पाकिस्तान में चोर, डाकू और लुटेरे का एहतसाब किया जाए। ये उमरता बंदियाल साहब और इजाजुल हसन साहब का फैसला था। मंसूर अली शाह साहब का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। वो पार्लियामेंट को कहते थे पार्लियामेंट सुप्रीम है। इमरान खान का मौक़िफ़ यह था कि पार्लियामेंट में सारे चोर, डाकू और लुटेरे एक साथ बैठ गए और उन्होंने अपनी जात, अपने मफाद के लिए पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब इत्तफाक उन्होंने नहीं किया। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया जिसके तहत यह है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) में जो भी केस सुन के फैसला करेगी तो उसकी इंटर कोर्ट अपील होगी और इंटर कोर्ट अपील उससे बड़ा बेंच और मुख्तलिफ जजेस सुनेंगे। अब इंटर कोर्ट अपील आई, 5 रुकनी बेंच बन गया जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं और इसमें 2 नाम बहुत अहम है। एक नाम है जो अतर मिल्ला साहब और जमाल खान मदोखेल साहब। अब इन जजेस को काजी साहब आप किसी बेंच में नहीं बिठाते, लेकिन मसला यह कि यह बेंच पुराना बना हुआ है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि इमरान खान साहब को किया गया नोटिस। इमरान खान साहब ने अपने हाथ से उस नोटिस का जवाब भेजा और इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैं खुद जाती हैसियत में दलाइल देना चाहता हूं। फिर क्या हुआ? आज समात का आगाज हुआ। जैसे समात का आगाज हुआ तो पहले काजी साहब ने पूछा जी किस किस की अपीलें हैं, क्योंकि वफाक ने अपील की हुई है और इसने और प्राइवेट पार्टीज हैं जो चोर, डाकू, लुटेरे हैं उन्होंने भी की हुई हैं। तो उन्होंने किस किस की अपीलें बताया गया, किस किस की अपीलें हैं बताया गया कि कौन कौन इस इंट्रा कोर्ट अपील जो वफाक की है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हैरान कुन तौर पर नैब भी इसको सपोर्ट कर रहा है कि जी बिल्कुल नैब तरमीम ठीक थी और चोरों, डाकू और लुटेरों को कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए। वफाक के मौक़िफ़ की तायीद की जो नैब है उसने भी, सिर्फ एक सूबे ने मुखालफत की और वो था खैबर पख्तूनख्वा। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने यह कहा है कि इमरान खान की दरखास्त पर जो फैसला आया था हम उसको सपोर्ट करते हैं और चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो केपीके में हो, चाहे वो किसी सूबे में हो, पूरे पाकिस्तान में हो, चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब होना चाहिए। यह अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है। जो अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ आज, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का मौक़िफ़ आज उनके एडवोकेट जनरल केपीके ने अदालत में आकर बताया। अच्छा, अब बात आगे बढ़ी जी। काजी साहब ने कहा बताएं जी कौन शुरू करेगा, आप में से कौन दलाइल पहले देगा। यहां पे बोले अतर मिल्ला साहब। ये समाज शुरू होने का 4था मिनट था। 4थे मिनट पे काजी फाइज साहब ने पूछा अतर मिल्ला साहब ने कि हमें बताया गया है कि मिस्टर इमरान अहमद नियाजी खुद जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, वो पिटिशनर हैं। यहां पे काजी साहब ने फौरन उनको टोका और काजी साहब कहते हैं हमने ऑर्डर में लिखा था कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी जाने उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी तरफ से कोई वकील पेश होना चाहता है तो जेल सुप्रिटेंडेंट इंतजाम करें। यह कानूनी मामला है, हमें कानून तक महदूद रहना चाहिए। वो एक प्राइवेट शख्स है, यानी इमरान खान प्राइवेट शख्स है, हम कानून की हद तक रहेंगे। फिर अतर मिल्ला साहब बोले, उन्होंने कहा मैं अपनी हद तक बात कर रहा हूं कि वो पिटिशनर थे, अब फरीक हैं,
हमने ऑर्डर पास किया, अगर वो जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो इंतजामात किए जाने चाहिए। हम कैसे उसको सुनने से इनकार कर सकते हैं। इस मौके पे काजी फैसल साहब ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से सवाल किया कि आप बताएं, तो एजी साहब ने कहा देखें जी, ख्वाजा हारिस साहब पहले वकील थे इमरान खान के, मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे खुद जो है वो इसमें पेश हो सकते हैं। यहां पे मंदोखेल साहब बोले, बहुत अहम। मंदोखेल साहब ने कहा कि ये आपकी समझ का मसला नहीं, ये फैसला फरीक करेगा कि वो खुद पेश होगा या वकील करेगा, ये फैसला उसको करना है, ये फैसला आपकी समझ और आप नहीं करेंगे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम इस अदालत तक रसाई को कैसे रोक सकते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि ये काजी साहब को ना सरप्राइज मिला, असल में वो नोट काजी साहब को कोर्ट रूम में मिला, अगर वो पहले मिलता तो काजी साहब उस पर पूरी प्लान करके आते, कुछ अपनी अक्सरियत बना के आते, लेकिन उनको सरप्राइज ये मिला कि उनको कमरा अदालत में वो नोट मिला। इस पर काजी साहब ने कहा कि ये हमें आज ही क्यों देना था, आपने आप पहले नहीं दे सकते थे हमें ये जो इमरान खान का जवाब है। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा ये तो हमें ऑफिस ने दिया है, यानी ये तो हमारे पास पहले से था, हमें तो ऑफिस ने दिया, ऑफिस के पास तो पहले से आया हुआ था। यहां पे काजी फैसल साहब ने कहा कि मुझे तो अदालत में मिल रहा है। मंदोखेल साहब ने कहा कि ये जो हमने नोटिस किया था इमरान खान को, ये उसका जवाब है। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि देखें, ख्वाजा हारिस साहब ने 1 साल दलाइल दिए, तो वो यानी कहना चाह रहे थे कि ख्वाजा हारिस को ही पेश होना चाहिए। तो उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस है और उस पर इल्ज़ाम है और ये सारी चीज़ें हैं, और फिर इमरान खान पिटिशनर थे, हम कैसे उसको इनकार कर सकते हैं कि मतलब ये क्या फेयर होगा कि हम उसको इनकार कर दें कि तुम दलाइल नहीं दे सकते। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि फैसला आपने करना है कि इमरान खान को वकील करने का वक्त देना है या इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश होने की इजाजत देनी है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बिल्कुल वीडियो लिंक पे पेश वो हो सकते हैं, उनको किया जा सकता है, हम बहरहाल इमरान खान को पेश होने से रोक नहीं सकते, हम इनकार नहीं कर सकते। यहां पे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी फैसला आपने करना है। काजी फैसल साहब फिर आए, उन्होंने कहा यह जाती राइट्स का मसला नहीं है, यह कानून में तरमीम का मामला है, यह इनफरादी राइट्स का मसला नहीं है, यह ऑर्डर में लिखा हुआ है पैराग्राफ में 5 में। और हमने कहा था कि अगर आप नुमाइंदगी चाहते हैं कि आपकी नुमाइंदगी हो, यह आईनी मामला है, आइन से के कानून में जो तरमीम है वो आइन से मुतजादिम है या नहीं, ये एक शख्स जो वकील ही नहीं है वो कैसे हमारी मुआमनत कर सकता है। काजी फैसल साहब ने फिर उकड़ा के नाम लिए और उन्होंने कहा मुझे नुमाइंदगी से मसला नहीं है कि इमरान खान आके दलाइल देना चाहते हैं तो वो दलाइल ना दें, अगर मकसद कुछ और है तो फिर गौर किया जा सकता है। यानी काजी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का मकसद दलाइल देना नहीं है, टीवी पे आना है क्योंकि लाइव प्रोसीडिंग होती है, या मंजर आम पे आना है, या अपनी गुफ्तगू बराह रास्त पहुंचाना है, तो फिर गौर किया जा सकता है कि इजाजत दी जाए या ना दी जाए। फिर उन्होंने कहा वो एक लेमैन कैसे बता सकता है कि कानून के ऊपर हमारी मुआमनत कर सकता है, और ये तो वो मामला है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रखना या नहीं रखना, और ख्वाजा हारिस क्यों नहीं आए। यहां पे फारूक नाइक साहब भी भागे भागे आए, जो जरदारी साहब के यार गार और राइट हैंड है। फारूक नाइक साहब कहते हैं कि ये अभी तो आपने ये डिसाइड करना है कि अवामी मफाद का मामला है या नहीं है, इसका जवाब तो कोई कानून वकील दे सकता है, ये तो आईनी मामला है, कानूनी मामला है। काजी फैसल साहब ने कहा कि यहां पे पर्सनल स्टेक की फिर उन्होंने बात की कि किसी का पर्सनल स्टेक नहीं है। यहां पे फिर ये हुआ कि काजी साहब को बिलाखिर 9वें मिनट पे, समाज शुरू होने के 9वें मिनट पे, चौथे मिनट पे ये गेम डल गई थी। 9वें मिनट पे काजी साहब को कहना पड़ा कि हम मुशावरत के लिए 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, और फिर 5 मिनट पर की बजाय 17 मिनट बाद काजी फैसल साहब कमरा अदालत में आए, बैठे, और उन्होंने कहा कि ये नोट हमारे पहले सामने नहीं था, वरना हम पहले इस पर मुशावरत कर चुके होते, और अगर वो खुद अटेंड करना चाहते हैं तो ये फैसला उन्होंने करना है कि दलाइल उन्होंने खुद देने हैं, उनके वकील ने देने हैं, तो हम लिहाजा इजाजत दे रहे हैं। ये वो खबर है जिसने बम गिरा दिया हुकूमत के सर पर, क़यामत खेज हुकूमत के लिए खबर है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि काजी फैसल को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, और लगता यह है कि 5 जजेस में से अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप ये कह सकते हैं कि उनका जो एक नुक्ता नज़र था कानूनी हवाले से, उससे जजेस ने इत्तफाक नहीं किया, और उससे उन्होंने अब उनका जो अतर मिनल्ला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्रिवेल किया है, ज्यादा जजेस ने उनसे इत्तफाक किया है, और लिहाजा काजी साहब को उनकी बात माननी पड़ी है। बाकी ज़ाहिर है सोशल मीडिया की अपनी एक मिजाज है, वो तो कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब को लिटा दिया, काजी फैसल को शिकस्त दे दी। ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती रहती हैं कि अतर मिनल्ला फाते और काजी फैसल साहब को शिकस्त हो गई और नाकाम हो गए, और मतलब इस तरह की बातें वो चलती रहती हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इंतजामात करें वीडियो लिंक के, और इमरान खान के पास पिटीशन की कॉपी है या नहीं है, तो जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने बताया कि जो उनके पास लिखा हुआ है कि गई हुई हैं चीज़ें। और फिर पूछा गया अटॉर्नी जनरल से कि आप कब तक इंतजाम कर सकते हैं वीडियो लिंक का, उन्होंने कहा हम अगले हफ्ते कर सकते हैं। तो काजी साहब ने कहा अगले हफ्ते तो मैं हूं नहीं, तो परसों तक आप जो है वो इंतजाम करें। अब परसों 11:30 बजे इमरान खान को पेश करने का जो है वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का हुक्म दिया गया है कि उनको पेश किया जाए वीडियो लिंक के जरिए। और ये मैं आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 373 रोज बाद 373
73 रोज बाद इमरान खान साहब, अगर वीडियो लिंक पर उनको पेश किया जाता है तो पहली झलक उनकी कोर्ट रूम में मौजूद रिपोर्टर्स देखेंगे, और अगर ये टीवी पे लाइव जा रहा होगा तो इमरान खान को लाइव देखा जाएगा। अब हुकूमत की कांपें इसलिए टांगी हुई हैं और परेशानी है कि इमरान खान का नाम, तस्वीर टीवी पे नहीं लिया जा सकता, नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव चलती है इस केस में। क्या उस दिन लाइव प्रोसीडिंग नहीं होगी, या उस दिन क्या होगा, वो लाइव प्रोसीडिंग तो होगी लेकिन इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा मामला है। और अब इस टाइम में 11:30 बजे समाअत है, परसों 16 मई को। टोटल 44 घंटे बाकी हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, गेम ऑन है और सही बाजी पलटी। चौथे मिनट पे जो अतर मिनल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन थी, काजी साहब को फिर माननी पड़ी उनकी बात, और अतर मिनल्ला साहब की बात कानूनी जो आइन और कानून के मुताबिक थी वो बात प्रिवेल कर गई, वो वक्फ जीत गया और फिर काजी साहब को बात माननी पड़ गई। अब हुकूमत इस वक्त सारे काम छोड़ छाड़ के इसी में बैठी होगी कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, कहाँ करें तो करें क्या, और काजी साहब की बात नहीं मानते तो मामलात गड़बड़ ना हो जाएं तो दे देते भाई, पहले आप एक्सटेंशन नहीं दी तो आप भुगतें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अलगनी हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।